नमस्कार दोस्तों। आज बीएससी फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है कार्बोनियन। कार्बोनियन क्या है और इसे कार्बोनियन क्यों कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे कि जब कार्बोकैटायन या कार्बोनियन दोनों में डिफरेंस है। और मगर हम यहाँ पर कार्बोनियन की बात करते हैं तो कार्बन परमाणु पर जब ऋणावेश आता है तो उसे हम कार्बोनियन कहते हैं। इसे ये संक्षेप में हमने आपको समझाया। तो कार्बोनियन है तो जिन स्थिति के कार्बन परमाणु और ऋणावेश होता है या निगेटिव चार्ज चढ़ा होता है तथा केंद्रीय कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, कार्बोनियन कहलाता है। तो यहाँ पर जो चीज है कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन पर एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए और जो सेंटर कार्बन एटम है उस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनियन कहते हैं। तो कार्बोनियन विषम अपघटन में बनते हैं जिसमें कोई परमाणु या समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए कार्बन परमाणु को छोड़ देता है या अलग हो जाता है। तो जो कार्बन का नियम बनता है तो वहां पर एक हमारा कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड में जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम से जुड़ा हुआ कोई दूसरा ग्रुप या एटम होगा, वो कार्बन को इस तरह छोड़ देता है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन को भी वहां से छोड़ के वहां से अलग हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम विषम अपघटन भी कहते हैं। अब जब विषम अपघटन होता है, विषम अपघटन मतलब कि कोई दो एटम या ग्रुप हो, उनमें से एक जो हमारा ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉनों को या एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर रखता है और दूसरा ग्रुप बिना इलेक्ट्रॉनों के दूसरी ओर या उससे अलग हो जाता है। तो इसको हम विषम अपघटन कहेंगे। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर R≡CH2X है, एल्किल हैलाइड है ये। जहां पर इसका हम क्या करते हैं, हेटेरोजेनियस डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और यहाँ से जो X है वो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ से अलग हो जाता है, निकल जाता है। कहने वाला ये है कि जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है, ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। तो जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ गया है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं या इस कंपाउंड का बोलते हैं कार्बोनियन। तो कार्बोनियन ऐसे कार्बन जो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा होता है और कार्बन के जो केंद्रीय कार्बन है उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी जुड़ा रहता है। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बोनियन पर असहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म। कहने वाला ये है कि प्रत्येक कार्बोनियन मतलब कोई भी कार्बोनियन कंपाउंड जो होगा उसके सेंट्रल कार्बन पर क्या होगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या हम कह सकते हैं असहभावित या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कहने में ये है कि जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें हम असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। अतः यह एक क्षार होता है। जब कार्बन को प्राण ग्रहण करता है तब यह संयोगी अम्ल देता है।
संयुग्मी अम्ल की सामर्थ्य पर ही कार्बनियन का स्थायित्व निर्भर करता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि संयुग्मी अम्ल जो अब कहने वाले ये है कि ये जो कार्बनियन आयन मेरा बना, अगर ये एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड बनता है। और इसी के बेस पर भी हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन निकालते हैं कि जो उसकी सामर्थ्य है, कौन अधिक सामर्थ्य का है और कौन कम सामर्थ्य का कार्बनियन आयन होता है। तो इसकी मुख्य बात यही है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें हेटेरोजीनियस डिकम्पोजिशन होता है और एक इससे एक जो हमारा परमाणु या ग्रुप है वो बिना इलेक्ट्रॉन लिए ही वहां से अलग हो जाता है या निकल जाता है, जिससे दूसरे वाले ग्रुप पर कार्बन जो सेंट्रल एटम में है वो क्या करता है, वहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं और क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी के बेस पर क्या है कि अगर ये जो कार्बनियन आयन है उससे एक प्रोटॉन को अगर वो ग्रहण करता है सेंट्रल एटम, तो वो क्या करता है, उसकी करता है तो ये संयुग्मी अम्ल बनाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है। और कॉन्जुगेटेड एसिड के आधार पर ही हम देखते हैं जो हमारा कार्बनियन की स्थायित्व है वो कितना प्रबल है कितना नहीं। तो इस बेस से ही हम इसमें निकालते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियन किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। तो इस तरह हमें यहाँ पर कार्बनियन के बारे में पढ़ा और